We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा, हमले पर ट्रंप की सीधी धमकी। तो आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये चेतावनी तब आई जब अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का ऑपरेशन चला रहा है। हॉर्मूज दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका और साथ ही इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया। इससे बहुत सारे जहाज वहाँ फंस गए। इन जहाज़ों पर खाना पीना खत्म होने लगा, क्रू मेंबर्स परेशान हो गए। अब अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इन फंसे हुए जहाज़ों को सुरक्षित निकालेगा। इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम। अमेरिकी नौसेना के जहाज इन मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षा करते हुए उन्हें निकाल रहे हैं। वहीं आपको जानकारी दे दूं कि 4 मई को जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो ईरान ने हमले कर दिए। ईरान ने कुछ जहाज़ों पर हमला किया जिसमें एक दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज भी शामिल था। ईरानी मीडिया का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी सेना ने बताया है कि उन्होंने ईरान की 7 छोटी नावों को नष्ट कर दिया है। ये नावें अमेरिकी जहाज़ों और मर्चेंट शिप्स को परेशान कर रही थी। इसके अलावा ईरान ने यूए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के तेल सुविधा पर भी ड्रोन हमला किया जिससे आग लग गई। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान ने हमारे जहाज़ों पर हमला किया जो फंसे हुए जहाज़ों की सुरक्षा कर रहे हैं तो हम ईरान को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियार है। पूरी दुनिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं जो हथियारों से भरे पड़े हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम सबका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने दक्षिण कोरिया से भी अपील की है कि वो भी इस मिशन में शामिल हो जाए क्योंकि उनके एक जहाज़ पर भी हमला हुआ है। अभी तक की जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन जारी है और कुछ जहाज़ सुरक्षित निकल भी चुके हैं। वहीं ईरान का कहना है कि हॉर्मूज उनका इलाका है और बिना इजाज़त कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि वो और हमले कर सकते हैं। सीज़ फायर पहले से ही कमज़ोर था और अब ये कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है क्योंकि ये रूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं ट्रंप का कहना है कि ये न्यूट्रल देशों की मदद के लिए है जो जंग में नहीं थे, लेकिन ईरान इसे अमेरिकी दखल अंदाजी मान रहा है। तो ये स्थिति बहुत गंभीर मानी जा रही है। अगर तनाव बढ़ा तो पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आग बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर साफ दिख सकता है क्योंकि हमारा बहुत सारा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तो आपको हमने बताया कि किस तरीके से एक बार फिर पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी इस पर अपडेट्स होगा वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे।